नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। भाई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आज मैं करने वाला हूं, दिल से दिल तक। इस साइड में है Samsung AU9070, इस साइड में है Hisense U7H। ये 43 इंच है, ये 55 इंच है, ये महंगी टीवी है, ये सस्ती टीवी है। आई नो इट्स नॉट एग्जैक्टली एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। तो आप सोच रहे होंगे भाई इट्स नॉट रियली अ फेयर कंपैरिजन, कर क्यों रहे हो? मैं आज की वीडियो में आपको ये समझाऊंगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। मैं स्पेक बाय स्पेक जो प्रिंटेड मटेरियल में लिखे हुए रहते हैं पॉइंट बाय पॉइंट नहीं जाऊंगा, पर कुछ कुछ जो मेन चीजें हैं मैं उन पे फोकस करके आपको ये बताऊंगा बाय द एंड ऑफ द वीडियो कि इन दो टेलीविजन में से अगर मुझे आज वापस से एक टीवी लेनी पड़ती मैं कौन सी लेता, क्यों लेता। आई नो ये जब टीवी मैंने अपनी खरीदी थी Samsung AU9070, ये AU सीरीज की टॉप ऑफ द लाइन मॉडल थी। इनफैक्ट 43 इंच वाली जो टीवी है ना, मुझे 51,000 रुपीज पड़ी। ये जो 55 इंच वाली मॉडल है Hisense U7H, ये मुझे सिर्फ 37,500 की पड़ी ऑन Amazon। सो अब डिफरेंस देख रहे हैं, प्राइस में काफी डिफरेंस है। तो महंगी वर्सेस सस्ती तो मैं नहीं कहूंगा, बट रीजनेबली प्राइस्ड वुड बी द राइट वर्ड, वो मैं यूज करूंगा आज की वीडियो में। पर सारी इंफॉर्मेशन को मैं इकट्ठा करके एक वीडियो में प्रस्तुत करके आपको एंड तक ये डिसीजन लेने में आपको हेल्प करूंगा कि भाई ले तो क्या ले, क्योंकि इतने सारे टीवीज हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं, लीडिंग ब्रांड्स लें कि बजट ब्रांड्स लें, वो भी आपको पता चल जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। ओके, तो आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोनों ही टेलीविजन्स हैं यहाँ पे। ये है मेरा Samsung AU9070। ये करीबन 2 साल पुराना मॉडल है, पर दिस वॉज द टॉप ऑफ द लाइन मॉडल AU सीरीज में। इस साइड में है Hisense U7H इन 55 इंच। तो आज हम कंपेयर करें इन दोनों को। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आकार प्रकार से, यानी शेप। और अगर आप डिज़ाइन देखेंगे दोनों ही टेलीविजन में आपको 3 साइड्स जो है एकदम बेजललेस डिज़ाइन मिलेगा। इनफैक्ट दोनों ही टीवीज में जो नीचे वाले बेजल्स भी है ना, ये वाले, ये भी काफी पतले हैं इन कंपैरिजन टू अदर टीवीज। तो बोथ टीवीज फ्रॉम द फ्रंट साइड दे लुक एब्सोल्युटली गॉर्जियस इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। अगर साइड से भी आप दोनों टेलीविजन्स को देखेंगे, साइड से भी एक काफी पतले लगते हैं दोनों ही टीवीज। आप मेरी Samsung AU9070 में जाकर के मेरी रिव्यू देखिएगा, आपको पूरा जो डायमेंशंस है ना उसमें समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा साइड वाला व्यू, पर बोथ आर प्रिटी गुड लुकिंग, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट साइड। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की ऑप्शंस जो है वो कैसी है। सबसे पहले हम उसके साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपका जो टीवी है Samsung, उसमें आपको 3 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे। Hisense U7H जो है दैट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज जो आपको इस प्राइस पॉइंट पे 4 HDMI पोर्ट्स देता है, जिसमें से 2 HDMI पोर्ट्स 4K 60 हर्ट्ज है और 2 आपका 4K 120 हर्ट्ज। जी हाँ, सबसे पहला डिफरेंस इन दोनों टेलीविजन्स में जो है वो है कि इसमें 4K 60 है, इसमें 4K 60 तो है ही, प्लस 4K 120 हर्ट्ज भी है। बट लेट्स गेट बैक टू पोर्ट्स। इसमें जो 3 HDMI पोर्ट्स है ना, उसमें से एक चीज जो खराब है सैमसंग में वो ये है कि एक HDMI पोर्ट जो है वो टीवी के पीछे पे है। इसमें जो HDMI पोर्ट्स है Hisense U7H में, चारों HDMI पोर्ट्स टीवी के साइड में लगे हुए हैं। अब व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप टीवी को वॉल माउंट करते हैं तो आप सोचिए आपको HDMI पोर्ट टीवी के पीछे कनेक्ट करने में दिक्कत होने वाली है। यहां पे एडवांटेज क्या है कि ऐसे जगह पर है इसकी जो HDMI पोर्ट्स है ऑन द साइड। अगर आप यहां पे भी देख रहे हैं, इस साइड में आपके सारे HDMI पोर्ट्स आते हैं, तो इसके कारण इट इज वेरी इजी टू एक्सेस। तो आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट भी करना चाहेंगे ना, वो आराम से कनेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो दूसरे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें, दोनों ही टेलीविजन्स में आपको 2 USB पोर्ट्स मिल रहे हैं, पर उसमें आपका USB 2.0 है। इसमें एक पोर्ट जो है वो USB 3.0 है और एक पोर्ट जो है वो USB 2.0 है। और जो एक USB 2.0 वाला जो पोर्ट है वो टेलीविजन के पीछे लगा हुआ है। तो अगेन, अगर आप वॉल माउंट करेंगे और अगर आपको 2 हार्ड ड्राइव कनेक्ट करना है या SSD कनेक्ट करना है, तब दिक्कत हो सकती है इसमें भी।
पर इसमें जो USB पोर्ट्स है वो दोनों के दोनों साइड में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मामला उल्टा हो गया पर इन माई पर्सनल ओपिनियन मोर देन दी USB पोर्ट्स मेरे हिसाब से HDMI पोर्ट्स और ज़्यादा मायने रखते हैं। सो आई विल स्टिल गिव दैट पॉइंट टू हाईसेंस U7H। अब बाकी की कनेक्टिविटी की अगर हम बात कर लें, दोनों ही टेलीविजन्स में ब्लूटूथ आता है, उसमें हालांकि ब्लूटूथ 4.0 था, इसमें ब्लूटूथ 5.0 है, तो इट्स अ बेटर स्टैंडर्ड। उसके अलावा अगर हम दूसरी कनेक्टिविटी की बात कर लें, देखिए लैंड पोर्ट दोनों में अवेलेबल है आपका। अगर आप HDMI eARC का सपोर्ट के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही टेलीविजन्स में HDMI eARC का भी सपोर्ट है। अब फार फील्ड माइक्स जो है वो दोनों टेलीविजन्स में अवेलेबल नहीं है, पर दोनों टीवीज की अगर आप रिमोट देख लें, दोनों टेलीविजन्स के रिमोट में आपको बटन्स मिलेंगे। आई डोंट नो वेदर दिस विल बी एबल टू कैप्चर इट और नॉट, बट दोनों ही टेलीविजन्स के रिमोट में एक वॉइस बटन है और आप वॉइस बटन को दबा करके स्मार्ट असिस्टेंट को यूज कर सकते हैं। अब हाईसेंस U7H में आपका अगर सवाल होगा कि इसमें तो विडा OS है, क्या गूगल असिस्टेंट चलेगा? बिल्कुल चलेगा, इसमें गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट है। सैमसंग इस केस में बाजी मार जाता है, बिकॉज इसमें एक नहीं, दो नहीं, पर तीन असिस्टेंट का सपोर्ट अवेलेबल है। आप सोच रहे हैं तीन कैसे भाई? नंबर 1 बिग्सबी जो इसकी खुद की असिस्टेंट है, नंबर 2 अलेक्सा जो अमेजॉन का है, और नंबर 3 इज गूगल। तो इसमें आप अपने हिसाब से तीन असिस्टेंट को यूज कर सकते हैं, पर इसमें आपको गूगल असिस्टेंट मिलेगा। तो रिमोट दोनों का ही काफी अच्छा है, पर रिमोट के मामले में आई स्टिल लाइक द स्लीकनेस ऑफ सैमसंग की रिमोट जो है, क्योंकि सैमसंग की ये जो रिमोट है वो और खूबसूरत है दिखने में और काफ़ी स्लीक है, इनफैक्ट हाथ में भी पकड़ने में काफ़ी अच्छी है। पर एक चीज़ जो मुझे हाईसेंस के रिमोट में अच्छी लगती है वो ये है कि इसका जो बॉटम है वो पूरा फ्लैट है, तो आप इसे ऐसे खड़ा करके रख सकते हैं, जो आप सैमसंग के रिमोट को भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, पर थोड़ा आप बोल सकते हैं थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उतना, क्योंकि ये काफ़ी पतली है। पर दोनों ही रिमोट को आप खड़ा करके रख सकते हैं टीवी के सामने। और ये रहा इसके पोर्ट्स, कनेक्टिविटी की इंफॉर्मेशन। इसके रिमोट्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। रिमोट्स दोनों के ही काफ़ी फंक्शनल है, रिमोट में ही म्यूट बटन्स आता है, हॉट कीज भी अवेलेबल है आपका, तो काफ़ी फंक्शनल है दोनों ही रिमोट्स। पर अब हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं इसकी साउंड को फटाफट। ओके, नाउ बिफोर आई प्ले एनी ऑफ द सेम ऑडियो ट्रैक दोनों ही में, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें 20 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, इसमें भी 24 वॉट्स के स्पीकर्स हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ द वॉटेज, पर व्हेन आई प्ले द फाइल ना, आपको समझ में आएगा कि ऑडियो फिडेलिटी कितनी डिफरेंट है दोनों ही टेलीविजन्स में। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप सोचेंगे कि भाई फीचर्स के मामले में क्या दोनों डोल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं, सैमसंग डज नॉट सपोर्ट डोल्बी एटमॉस स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। आपको HDMI पास थ्रू के द्वारा डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा। डोल्बी एटमॉस, डोल्बी डिजिटल का सपोर्ट आर्क के द्वारा अवेलेबल है। अब हाईसेंस U7H की अच्छी बात यह है कि इसमें डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा। तो अगर मैं साउंड सेटिंग्स में यहाँ पे चला गया, देखिए यहाँ पे आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट क्लियरली दिखा रहा है। अब मैं सैमसंग की टीवी में अगर सेटिंग्स में चला गया, फॉर इंस्टेंस इसकी साउंड सेटिंग्स में मैं अगर चला गया, सेटिंग्स एंड साउंड, तो यहां पे अगर आप देखेंगे, मैं एक्सपर्ट सेटिंग्स में जाकर के आपको दिखाता हूं कि यहां पे आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पर लेट मी टेल यू दैट विल आल्सो सपोर्ट डोल्बी एटमॉस प्रोवाइडेड यू कनेक्टेड टू अ डोल्बी एटमॉस सपोर्टेड साउंड बार। यहां पे सेम साउंड बार के द्वारा भी आप एंजॉय कर सकते हैं और ऐसे भी आपको डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल रहा है यहां पे। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस। द अदर थिंग इज, दोनों ही टेलीविजन में आपको अच्छी बात तो यह है कि उसमें भी आपको इक्वलाइजर मिल रहा है और इसमें भी आपको इक्वलाइजर मिलेगा। तो अगर आप साउंड मोड सेटिंग्स में चले गए, आपको इक्वलाइजर यहां पे भी मिल रहा है। तो दोनों ही टेलीविजन में इफ यू आर एन ऑडियो फाइल और इवन इफ यू हैव कनेक्टेड, आप बोल सकते हैं क्या बोलता है, आई मीन नॉट कनेक्टेड, इवन इफ यू हैव प्लेड सम म्यूजिक ट्रैक्स और समथिंग, देन आप दोनों ही में आप देख रहे हैं जैसे वहां पे भी और यहां पे भी इक्वलाइजर को बिल्कुल सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए ER का सपोर्ट वहां पे भी आपको दिखा रहा है और यहां पे भी ऑब्वियसली ER का सपोर्ट है। आई कैन टोटली कंफर्म दैट। और इसके अलावा
आपको दोनों ही टेलीविजन में, आप यहां पे अगर देखेंगे डिजिटल ऑडियो आउटपुट डिले, वो जो लैग होता है ना थोड़ा बहुत, अगर आपको आ रहा है स्पीकर से, तो यहां पे भी द सेम थिंग इज कॉल्ड लिप सिंक। तो इट्स वेरी सिमिलर आप बोल सकते हैं। तो दोनों ही टेलीविजन में आपको उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। और अगर आप और सेटिंग्स देखेंगे यहां पे, जैसे साउंड मोड में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहा है, स्टैंडर्ड मोड हो गया, अडेप्टिव साउंड हो गया यहाँ पे, और एम्पलीफाई हो गया। यहाँ पे अगर आप ऑडियो के मोड्स देखेंगे, आपको और ज्यादा ऑडियो मोड्स मिल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड तो हो गया, बट यहाँ पे आपको मिल रहा है थिएटर, आपको मिल रहा है म्यूजिक, आपको मिल रहा है स्पीच, लेट नाइट, स्पोर्ट्स। सो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको सपोर्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ प्रीसेट्स, यहाँ पे ज्यादा है इन द विडा टीवी ओएस कंपेयर टू सैमसंग। चाहे आप लेटेस्ट सैमसंग की टीवी ही क्यों ना ले, जो आई स्मार्ट सीरीज है उनकी, या नियो सीरीज है, जो 2023 की भी जो टीवीज आए हुए हैं, उसमें भी आपको हालांकि इंटरफेस थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, पर ऑप्शंस उतने ही मिलेंगे, जैसे स्टैंडर्ड, अडेप्टिव एंड एम्पलीफाई हो गया। तो दिस इज इट। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे इस तरीके से भी, आप जैसे ऑडियो को यहाँ पे देखते हैं, साउंड मोड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे भी आपको 3 ऑडियो मोड्स दिख रहे हैं। आई डोंट नो इफ द कैमरा विल बी एबल टू कैप्चर दैट और नॉट। ये रहा स्टैंडर्ड, अडेप्टिव एंड एम्पलीफाई, बस 3 मोड अवेलेबल है, पर यहाँ पे और ज्यादा मोड्स अवेलेबल है। तो मोड्स के मामले में दिस इज डेफिनेटली बेटर। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये इंटरफेस से आपको इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो यूजर इंटरफेस है उसका भी एक अंदाजा हो जाएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि दोनों में कितने फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेंगे। तो इसमें आपको आता है टिजन या टाइजन, जो भी आप बोल सकते हैं, प्रोनाउंस जैसे भी आपको करना है कर लीजिएगा, प्रॉपर नाउन होगा शायद। तो टिजन ओएस आता है इसमें। इसमें आपको आ रहा है विडा ओएस, और मैं दोनों ही की जो नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है उन्हें चला करके आपको ये दिखा रहा हूं। तो नाउ लेट मी डू समथिंग, लेट मी जस्ट प्ले दिस फाइल हियर, और मैं आपको बताता हूं कि इनकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है। सो माइक मैं अपने पास ही रहने दूंगा, मैं दोनों टेलीविजन्स के बिल्कुल सीधे खड़ा हूं, एकदम बीच में। ओके, तो मैं खड़ा हुआ हूं यहां पे, ठीक कैमरा के पीछे, ठीक यहां पे कैमरा के पीछे माइक मैंने अपने तरफ ही क्लिप किया हुआ है। दोनों ही टेलीविजन्स की जो वॉल्यूम है मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। ये है 50 पे, अगर आप देख रहे हैं, एंड दिस, इसे मैं 50 पे रख देता हूं। नाउ लेट मी प्ले द फाइल, एंड आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में किसकी आवाज आपको और अच्छी लग रही है। लेट्स स्टार्ट विद दी छोटे मियां विच इज सैमसंग। वॉल्यूम बढ़ाते हैं 80, अब करते हैं इसे 100, साउंड को मैं चेंज करता हूं, ये स्टैंडर्ड मोड, अडेप्टिव साउंड, साउंड थोड़ा सा बढ़ जाता है, एम्पलीफाई में सबसे ज्यादा जोर हो जाता है। इसे यहां पे स्टॉप करते हैं। अब मैं सेम ट्रैक को चलाऊंगा यहां पे, सेम 50 से स्टार्ट करेंगे U7H में भी, एंड देन विल गो अप टू 100। सो लेट्स स्टार्ट। सेम जगह पे खड़ा हूं, यहां ठीक बीच में कैमरा के पीछे। वॉल्यूम बढ़ाते हैं अभी 80, लेट्स डू 80। लेट्स कीप इट इन थिएटर। म्यूजिक,
म्यूजिक में बेस आपको ज्यादा मिलेगा। स्पोर्ट्स म्यूजिक इज प्रॉब्ली द बेस्ट फॉर म्यूजिक। आप डोल्बी एटमॉस को जब ऑन करेंगे ना हाईसेंस U7H में, आपको ऑटोमेटिकली एक फिडेलिटी में इंप्रूवमेंट मिलेगी साउंड पे। आप अगर सोच रहे हैं ना कि ये एक अच्छा कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो है 43 इंच, उसमें टीनी स्पीकर्स होंगे, ये है 55 इंच, फेयर पॉइंट, आई टोटली अंडरस्टैंड। पर ये भी देखिएगा कि उसमें 20 वॉट्स के स्पीकर्स का दावा है, इसमें आपका 24 वॉट्स के स्पीकर्स का दावा है। मैं तो 100 पे भी नहीं गया हूं यहाँ पे। And from my personal experience, let me tell you that the speakers in this is enough for a room of around 130 to 150 square feet. It's good enough. Obviously, bass missing है. अगर आपको bass चाहिए, थोड़ा बहुत mids चाहिए, then you would need a sound bar on both the TVs. पर अगर हम straight out of the box इन दोनों को compare करेंगे, the Hisense U7H is definitely better. अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि what about a 55 inch of the Samsung iSmart या Neo series हो गया, उनके speakers कैसे हैं? अगेन लेट मी टेल यू, आई हैव चेकड आउट सैमसंग की 55 इंच वाली जो टीवी है इन द शोरूम, एंड इवन द 55 इंच डज नॉट हैव साउंड विच इज एज गुड एज दिस। सो ऐसा नहीं कि अगर ये साइज में बड़ा होगा तो फिडेलिटी और जो वॉल्यूम है इतनी ही अच्छी होगी, नहीं, क्योंकि उसमें भी 20 वॉट्स के स्पीकर्स आते हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट अ रेवोल्यूशनरी साउंड इंप्रूवमेंट if you increase the size on these Samsung TVs. तो साउंड के मामले में I definitely feel that this is better. अब अगर हम OS की बात कर लेना, देखिए फाइनली OS की भी बात कर लेते हैं before we jump into the picture. अब देखिए भाई, दोनों ही TVs में अपने अपने OS आते हैं। Let me just quit from both these TVs कि ये जो Google वाला ऐप है आपको ये दिख रहा है यहाँ पे भी ये मुझे पूछेगा exit YouTube, yes. आप देखेंगे इसमें आपको Tizen OS मिलता है, और Tizen OS जो है वो ऐसा दिखता है, इट गिव्स यू सम क्यूरेटेड कंटेंट हियर यहाँ पे, और सेम विद आपका Hisense U7H एज वेल, यहाँ पे कुछ क्यूरेटेड कंटेंट भी आपको मिलेगा। तो देखिए ऐसे अगर आप देखने जाएंगे, देयर इज अ लिटिल मोर फिनेस, अ लिटिल मोर आप बोल सकते हैं क्वालिटी इन द डिजाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ द यूजर इंटरफेस हियर। Tizen OS की यूजर इंटरफेस मुझे दिखने में और अच्छी लगती है, और अगर आप देखेंगे ये सारे बटन्स भी ना, दी आइकन्स, कलर्स जो है, एंड प्लस ऑल दीज थिंग्स, ये Tizen में मुझे और अच्छा लगता है। इनफैक्ट Samsung AU9070 में आपको एक एम्बियंट मोड भी मिलता था, और ये एम्बियंट मोड में जो है आपको जो लाइव आर्टवर्क है वो भी आप इसे वॉलपेपर की तरह रख सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। जैसे देखिए ये वॉल्यूम 100 पे, लेट मी फर्स्ट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑन बोथ दीज टीवीज so that we are not surprised by धड़ाकेदार साउंड। सो लेट्स रिड्यूस दैट। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइव वॉलपेपर है, यहाँ पे आपको वॉलपेपर के ऑप्शंस तो मिलेंगे बट लाइव वॉलपेपर्स नहीं मिलेंगे। अगर आप एप्स में चले गए, जैसे मोर एप्स यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और when this goes into a screensaver mode ना, अभी मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, but when this goes into a screensaver mode, it will also play something like pictures जो rotate होंगे। तो it's like a rotating picture screensaver, but it's nothing like this. This is far better, और आप यहाँ पे change भी कर सकते हैं इसे। तो देखिए OS के मामले में I definitely feel there is more finesse here, but in both the TVs, because ये विडा है और because ये आपका Tizen हो गया, आपको एप्स की कमियां जरूर महसूस होंगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके ऐप स्टोर पे चले गए, फॉर इंस्टेंस यहां पे चलते हैं हम ऐप स्टोर पे, ये रहा एप्स लोड हो रहा है, इसके भी एप्स यहां पे जो है, और एप्स स्टोर पे अगर आप देखेंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट एप्स तो मिल जाएंगे, जैसे सोनी लाइव हो गया, वूट हो गया, आपका बुक माई शो तक है, गाना है, आज तक हिंदी है, YouTube, Netflix, Prime Video, Hotstar. Hotstar is a big miss in the Hisense U7H,
क्योंकि हाइसेंस U7H के ऐप स्टोर में आपको हॉटस्टार नहीं मिलेगा। इसीलिए हाइसेंस U7H एक्चुअली मैं आपको एक फायर टीवी स्टिक भी दे रहा था इन द बॉक्स। तो दैट इज एन एडवांटेज हाउएवर, हाँ, क्योंकि आप विडा ओएस को तो एंजॉय कर ही सकते हैं, साथ में आप फायर टीवी को भी एंजॉय कर सकते हैं, बिकॉज द फायर टीवी 4K, वो भी नॉट द HD, 4K कम्स इन द बॉक्स ऑफ हाइसेंस U7H। तो इन विडा टीवी ओएस हॉटस्टार इज मिसिंग, पर आप फायर टीवी के द्वारा एंजॉय कर सकते हैं हॉटस्टार को, एंड प्लस आप दो टीवी ओएस को भी एंजॉय कर रहे हैं ना वहां पे, क्योंकि फायर टीवी स्टिक तो आपको कॉस्ट में मिल रहा है। तो जब मैंने यहाँ पे 37.5 दिया था ना, फायर टीवी स्टिक का प्राइस ही अगर आप कंसिडर करेंगे दैट इज अराउंड 5,000 रुपीज। तो टेक्निकली तो मुझे ये टीवी पड़ी है 32,000, अगर मैं वो दिमाग में रखता हूँ तो। देखिए उसके अलावा Z5 भी है यहाँ पे, जियो सिनेमा अवेलेबल है आपका, एप्पल टीवी है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको मोस्ट ऑफ दी एप्स मिल जाएंगे, जैसे प्राइम वीडियो हो गया आपका, हंगामा हो गया, और बहुत सारे ऐप्स लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, ईरोस नाउ हो गया आपका, ये सारे एप्पल टीवी भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि एप्स मिसिंग है, Z5 भी मिल रहा है यहाँ पे, पर यहाँ पे हॉटस्टार इज अ वेरी वेरी बिग मिस, आई मीन टू बिग अ मिस आप बोल सकते हैं। इसीलिए अगर आप यहाँ पे जाएंगे, अगर आपके मन में सवाल है कि जियो सिनेमा अवेलेबल है आपका विरा टीवी ओएस में, देन विरा टीवी ओएस में जियो सिनेमा अवेलेबल नहीं है, पर आपको फायर टीवी स्टिक के द्वारा आप जियो सिनेमा को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे जियो सिनेमा भी मिसिंग है। तो एप्स के मामले में स्टिल सैमसंग की जो टिजन ओएस है दैट इज स्टिल कंपैरेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ ऐप सपोर्ट, बट दोनों ही मार खा जाएंगे अगर हम इसे कंपेयर करेंगे विद एंड्रॉइड टीवी ओएस या गूगल टीवी ओएस। तो नाउ लेट्स कम आउट ऑफ हियर। तो ये रहा इसका इंटरफेस। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों का इंटरफेस में से क्लियर विनर इज सैमसंग हियर, बट अगर आपको ऐप सपोर्ट चाहिए देन नाइदर ऑफ दीज टीवीज विल डू अ गुड जॉब, बिकॉज यू वुड नीड टू गो टू एंड्रॉइड 11 या फिर गूगल टीवी ओएस। एक एडवांटेज हाइसेंस U7H का यहाँ पे ये है कि आपको फायर टीवी स्टिक मिल रहा है, और फायर टीवी स्टिक में और थोड़ा बहुत ज्यादा एप्स अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू विरा टीवी ओएस। पर एक एडवांटेज जो दोनों ही टेलीविजन में है, विच इज कंपैरेटिवली बेटर टू गूगल टीवी ओएस इन माई पर्सनल ओपिनियन, इज दैट दे आर वेरी फास्ट। अब ये बात नोट कीजिएगा, सैमसंग के जो पुराने टीवीज थे जैसे AU 7700 या AU E65 या फिर ये AU 9070, उसमें 1.5 GB का रैम आता था। अब आई थिंक दे हैव इंक्रीज्ड इट टू 2 GB, पर दैट 2 GB या इवन 1.5 GB वाज रियली फास्ट फॉर द OS दैट इट वाज, बिकॉज इट वाज अ मच लाइटर OS देन गूगल टीवी OS। अब हाइसेंस U7H में तो आपको 3 GB का रैम मिल रहा है यार, विच इज killer for what the OS is like, because the OS is very light in comparison to Google TV OS, और इसी के कारण this really works like a charm. It's really fast यार। आप कुछ भी खोलेंगे ना इसमें, मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाता हूं। Let's show you an example. For instance, let's go to YouTube. Okay? मैं दोनों पे YouTube पे चला जाता हूं। Okay? सेम टाइम पे मारूंगा YouTube में बटन, यहां पे this opened immediately, अगर आपने नोटिस किया होगा तो it was really fast. Now let's exit out of YouTube and let's open something like Netflix. Okay, same time पे मैं बटन दबाऊंगा 1 2 3, this was much faster. copyright issue, निकलो भाई निकलो तो यहां मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं, तो लेट मी जस्ट एग्जिट आउट ऑफ नेटफ्लिक्स। और मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप एक ऐप खोले ना, उस ऐप से एग्जिट कीजिएगा फॉर श्योर, वरना उससे क्या होगा कि आपकी जो नेविगेशन है, जो UI है, थोड़ा सा लैग होने लगेगा। स्पेशली गूगल टीवी OS में तो आप डेफिनेटली एग्जिट कीजिएगा ऐप से, तब जाके दूसरे ऐप में जाइएगा। बहुत लोगों की आदत होती है कि बस होम बटन दबा देते हैं और दूसरे ऐप में चले जाते हैं। आप मत कीजिएगा भाई, आप फिर बोलेंगे कि भाई टीवी लैग हो रहा है, कि टीवी इतना स्लो है वगैरह वगैरह, बट वो उसके कारण होता है बिकॉज बैकग्राउंड में कुछ ऐप साइमल्टेनियसली फिर भी काम करते हैं। सो ऑलवेज एग्जिट आउट ऑफ एन ऐप and then go into another app. So UI और OS की अगर हम बात कर ले, इसके कुछ प्लस पॉइंट्स है, इसके कुछ प्लस पॉइंट्स है। इसकी डिजाइन और इसकी जो फिनेस है that is comparatively better, and app support straight out of the box is comparatively better to Vida. पर Vida में क्या है, I found that Vida TV OS is comparatively faster than this. तो it's a mixed bag. देखिए यहां पे आपको डेफिनेटली ऐप का उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो अगर मैं एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करके एक विनर चूज करना चाहूंगा इन दी
UI एंड OS डिपार्टमेंट Tizen इज कंपैरेटिवली बेटर देन विडा। पर यहां पे आपको एडवांटेज मिल रहा है कि आपको फायर टीवी स्टिक मिल रहा है, तो उससे सारी कमियां जो है विडा टीवी OS की वो चली जाती है, क्योंकि आपको फायर टीवी में जियो सिनेमा भी मिलेगा, फायर टीवी स्टिक में आपको डिज्नी हॉटस्टार भी मिलेगा, और भी कुछ कुछ ऐप्स है जो आपको मिलेंगे इन द फायर टीवी स्टिक। एंड प्लस ये भी तो देखिए ना, दो टीवी OS का आप मजा उठा रहे हैं तो वो एडवांटेज हाइसेंस U7H के पास है। नाउ लेट मी फाइनली गेट इनटू द पिक्चर क्वालिटी एंड लेट्स ट्राई टू कंक्लूड दिस वीडियो। अब चलते हैं हम इन टर्म्स ऑफ वीडियो, और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दोनों टेलीविजन्स की वो है पैनल वीडियो क्वालिटी कैसी है, क्योंकि टीवी जब आप लेते हैं मेनली लेते हैं फॉर द पिक्चर क्वालिटी। तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पे एक वीडियो चलाता हूँ। लेट मी टेल यू कि ये जो गेमिंग की जो वीडियो आप देख रहे हैं वो मैंने एक्चुअली में रिकॉर्ड की है इन अराउंड 1080p, पर मैंने इसे अपस्केल किया है टू 4K, दैट्स वाई ये 4K दिखा रहा है यहाँ पे, वो भी 60 हर्ट्ज। तो सबसे पहले तो दोनों ही टेलीविजन पे 4K 60 हर्ट्ज मार देते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे अब ये 4K 60 हर्ट्ज पे चल रहा है दोनों ही टेलीविजन पे। तो स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप नोटिस करेंगे तो आप मुझे बताइएगा कलर्स के मामले में आपको कौन सी टीवी और ज्यादा पसंद आ रही है। नाउ दोनों टेलीविजन साइड बाय साइड है। अब साइड बाय साइड व्हाइल दिस वीडियो इज प्लेइंग ऑन, लेट मी गिव यू अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट दीस टीवीज पैनल्स। अब दोनों ही टीवीज में अलग अलग टाइप के पैनल्स हैं। एक चीज पर इंटरेस्टिंग क्या है मैं आपको यह बताता हूं कि हालांकि इसमें आपका IPS पैनल है, इसके जो ब्लैक्स है स्टिल आप सोच रहे होंगे व्हाई डज दिस स्टिल लुक लाइक इट हैज कंपैरेटिवली डीपर ब्लैक्स, और ये इसलिए है बिकॉज हाइसेंस U7H में आपको हालांकि IPS पैनल आ रहा है पर इट्स अ फॉल्ड पैनल। क्या मतलब है उसका? फुल अरे लोकल डिमिंग विद फिजिकल डिमिंग जोन्स आपको मिल रहा है इन हाइसेंस U7H। इससे क्या होता है कि हालांकि इट इज एन IPS पैनल बट स्टिल द ब्लैक्स लुक रियली रियली गुड इन दिस। आप देख रहे हैं दोनों ही टेलीविजन्स को, राइट? और दोनों ही टीवी की अगर हम मोड की बात कर लें कि कौन से मोड पे चल रहा है ये, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहां पे अगर मैं गया, जनरली मैं इसे मूवी मोड पे रखता हूं यहां पे, पर लेट्स डू समथिंग, लेट्स कम ओवर टू स्टैंडर्ड मोड। यहां पे स्टैंडर्ड मोड में डालने से आप देख रहे होंगे कि कलर्स थोड़ा बहुत चेंज हो गए वहां पे, एंड मैं इसमें भी सेम चीज करूंगा। ओके, आई विल कम हियर, आई विल गो टू स्टैंड, इनफैक्ट ये स्टैंडर्ड मोड पे ही है। तो दोनों ही जो वीडियो आप देख रहे हैं अब स्टैंडर्ड मोड पे चल रहा है, पर आई वाज टेलिंग दैट दिस हैज अ फॉल्ड पैनल, तो इसकी जो ब्लैक्स है ना दैट इज ऑलरेडी लुकिंग कंपैरेटिवली बेटर टू मी। सीधे अगर मैं खड़े होकर के देखूंगा दोनों ही टेलीविजन्स को। अब सैमसंग की ये जो टीवी है, चाहे आप कोई भी सैमसंग की टीवी ले लें, सिर्फ ये नहीं AU सीरीज ही नहीं, अगर आप AUE 65 भी ले लें, उनकी जो नियो सीरीज है, iSmart सीरीज है, कौन सी भी सीरीज ले लेना, सैमसंग की एंट्री लेवल टीवीज जो है दैट हैज अ VA पैनल। प्लस इसमें द बिगेस्ट डिफरेंस है कि ये जो बैकलाइटिंग है इसमें, उसमें आपको डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग मिलती है इन द U7H, यहां पे आपको एज लिट बैकलाइटिंग मिलती है। हाउएवर लेट मी टेल यू कि सैमसंग इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, द मैन्युफैक्चर क्वालिटी जो बोलते हैं ना, दैट इज स्टिल वेरी गुड, बिकॉज ऑल्दो इट्स एन एज लिट पैनल, आपको एक्चुअली में ऐसा लगेगा कि दिस इज अ डायरेक्ट लिट पैनल। इट्स दैट गुड, देयर एज लिट्स आर दैट रियल गुड। सो इन टर्म्स ऑफ द पैनल क्वालिटी आई विल से Samsung, although it's an edge lit, it still is very good for what it is, but it is a VA panel। and अगर आप नोट कर रहे होंगे, look at the blacks, especially ये सारी एरियाज देखिएगा वहां पे भी। I personally feel, अगर मैं बैठ के आराम से देख रहा हूं ना इन टीवीज को, I personally feel that the blacks are comparatively deeper on the Hisense U7H। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि सैमसंग में मुझे कई कई पार्ट्स में एक्चुअली में बैंडिंग दिख रही है in the colors। Now it might be because of this video, because it can vary according to video and video as well, but I personally feel that the color reproduction in the Hisense U7H, although it's a much cheaper TV, is comparatively better in the standard mode। और मोड्स के ही अगर हम बात कर लेना, आप मोड्स की ऑप्शंस में अगर चले गए पिक्चर्स की, तो यहां पे आपको कितने मोड्स मिलते हैं देखिए, स्टैंडर्ड 1, 2, नेचुरल, 3 मूवी, 4 फिल्म मेकर, और यहां पे 5 डायनामिक। डायनामिक में सबसे ज्यादा ब्राइट रहता है। सो 1 2 3 4 5 मोड्स हैं। यहां पे
चलो हम देखते हैं कि इसमें कितने मोड्स आपको मिलते हैं। स्टैंडर्ड 1, सिनेमा 2, सिनेमा 3 नाइट, 4, 5, आपको 5 मोड्स यहां पे भी मिल रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म मेकर मोड कहां है भाई, अगर आप यहां पे चले गए या इसको अगर आप फिल्म में रखेंगे ना, इट मोर और लेस एक्ट्स लाइक अ फिल्म मेकर मोड ओनली इन टर्म्स ऑफ अगर आपको फिल्म जैसी फ्रेम रेट्स चाहिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ कलर रिप्रोडक्शन, सो प्लीज डू नॉट मिसकोट मी, आई विल जस्ट लाइक टू रीफ्रेम माई सेंटेंस। इसकी जो फिल्म मोड है दैट इज इन रिलेशन टू दी फ्रेम रेट परफॉर्मेंस। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट, जनरली मूवीज जो होते हैं वो 24 फ्रेम्स में रिकॉर्ड होते हैं, पर since these TVs are 4K 60 and in this case तो 4K 120 Hz, तो 24 फ्रेम रेट्स वाली जो मूवीज होते हैं उसको भी एक्चुअली में MEMC के द्वारा, जो ये MEMC है यहाँ पे, उसके द्वारा आप उसे सिमुलेट करके बता सकते हैं टू बी 60 Hz। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो ऑप्शन आपको है कि अगर आप उसको ऑफ करना चाहते हैं आप ऑफ कर दीजिएगा। मैंने इसे कस्टम में रखा हुआ है बिकॉज आई लाइक दैट ऑप्शन। आप यहां पे भी अगर आप चले गए इन द फाइन पिक्चर सेटिंग्स, अगर आप सोच रहे हैं भाई MEMC का सेटिंग यहां पे अवेलेबल नहीं है क्या, भाई बिल्कुल है। अगर आप पिक्चर सेटिंग्स में चले गए यहां पे MEMC के सेटिंग्स को सैमसंग बुलाती है पिक्चर क्लैरिटी सेटिंग्स में, और इसे अगर आप कस्टम करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस यहां पे मिलेंगे। तो अगर जडर रिडक्शन जिसे सैमसंग बोलती है, आप इसको अगर बढ़ा देंगे यहां पे, देन दिस विल बिकम दैट स्मूथ 60 FPS वाला जो फील आता है, जो कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो ये डिपेंड करता है कंप्लीटली कि आप MEMC के शौकीन हैं या नहीं है। बट इन टर्म्स ऑफ द पिक्चर क्वालिटी, जो पिक्चर क्वालिटी अब आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको क्या लगता है इन दो टेलीविजन में से कौन सी टीवी आपको बेटर लग रही है इन टर्म्स ऑफ द पिक्चर क्वालिटी? लेट मी प्ले अनदर वीडियो फाइल, सिंस ये वाली जो फाइल है वो काफ़ी सिर्फ डार्क कलर्स दिखा रही है। लेट मी प्ले समथिंग विच इज़ कंपेरेटिवली ब्राइटर, ताकि आपको और ब्राइट कलर्स में भी एक आइडिया मिल जाएगा। पर द रीजन वाई आई प्लेड दिस फाइल बिफोर द ब्राइट फाइल वॉज बिकॉज इसमें आपको ब्लैक्स बहुत सारी एरियाज में दिखेंगे, एंड ऑल्दो दिस इज एन IPS पैनल, यू टेल मी कि आपको ब्लैक्स किस में और ज्यादा दिख रहे हैं और किस में और ज्यादा समझ में आ रहे हैं। एंड बिफोर आई मूव ओवर टू दैट brighter video, let me tell you that one biggest advantage that Hisense U7H has is that it also can play Dolby Vision content, जो मिसिंग है ऑन एनी ऑफ द सैमसंग टीवीज। अब कोई भी सैमसंग टीवी ले लें, आप उनकी महंगी से महंगी टीवी भी ले लेना 5-6 लाख रुपए की, उसमें भी आपको डोल्बी विजन नहीं मिलेगा, क्योंकि सैमसंग टीवीज में डोल्बी विजन आएगा ही नहीं। उसमें सिर्फ HDR10+ का सपोर्ट है, और HDR10+ अडेप्टिव का भी सपोर्ट होता है इन दी मोर एक्सपेंसिव जो लाइनअप है। पर यहां पे आपको डोल्बी विजन का भी सपोर्ट मिल रहा है, HDR10+ का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ द HDR स्टैंडर्ड्स यू हैव मोर सपोर्ट हियर। और उससे पिक्चर क्वालिटी में क्या इंपैक्ट होता है, आपको ज्यादा प्रीसेट्स मिलते हैं, यू कैन प्ले अराउंड विद दोस प्रीसेट्स, और अपने लाइकिंग के द्वारा अपने लाइकिंग के ऊपर आप एक सेटिंग को सेट करके रख सकते हैं। बट लेट मी नो आपको क्या लग रहा है इन दो टेलीविजन में इन द डार्क सीन्स, प्लीज कॉमेंट बिलो एंड लेट मी नो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ मच, आप बोल सकते हैं, ब्राइटर सीन। अब मैं आपको एक ब्राइट वीडियो दिखा रहा हूं, और शायद आपको ब्राइटनेस का अंदाजा दोनों टेलीविजन में कैमरा पे शायद उतना पता नहीं पड़ेगा, पर लेट मी टेल यू दैट द Hisense U7H इज वे ब्राइटर, एंड लेट मी शो यू द सेटिंग्स हियर एज वेल। ये एक बहुत ही ब्राइट वीडियो है यार, सो लेट मी गो ओवर टू दी सेटिंग्स हियर, और मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपोर्ट सेटिंग्स में कि जो ब्राइटनेस है वो कितने पे। यहाँ पे 35 पे रखी हुई है ब्राइटनेस। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ पिक्चर के सेटिंग्स में, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्राइटनेस कितने पे रखी हुई है। पिक्चर मोड सेटिंग्स, यहाँ पे ब्राइटनेस 50 पे है, एंड बोथ आर रियली ब्राइट। आप यहाँ पे आ करके अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं इन द मेन्यू, इफ यू नोटिस हियर, एंड सेम विद दिस देयर आर मेनी ऑप्शंस हियर एज वेल। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसकी जो है इज द बैकलाइट। अगर बैकलाइट पे मैं चला गया तो बैकलाइटिंग अभी 65 पे, अगर आप नोट करेंगे, और मैंने पर्सनली 65 पे इसलिए रखा हुआ है बिकॉज एट 65 एज वेल इन अ डिमली लिट रूम लाइक दिस
इट इज सुपर सुपर ब्राइट। तो मैं इसे 100 में तो रखना रेकमेंड करूंगा नहीं, बिकॉज इट विल बिकम टू ब्राइट। बट अगेन आप ये ब्राइटर वीडियो को भी देख के बताइए कौन से कलर्स आपको और अच्छे लग रहे हैं। देखिए ये वाला जो पोर्शन था एंड प्लस दिस पोर्शन, इट्स लुकिंग वे वे बेटर इन दिस। अगर आप साइड बाय साइड दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सैमसंग के जो कलर्स हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली फीके लग रहे हैं। दोनों ही सेम स्टैंडर्ड मोड पे मैंने रखा हुआ है ताकि इट इज अ फेयर कंपैरिजन। पर अगेन यू टेल मी, जो डायनामिक कलर्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे वो और शानदार लग रहे हैं मुझे पर्सनली। आई पर्सनली फील दैट दिस लुक्स वे वे बेटर। अब देखिए इसमें भी ऑटोमेटिक लाइट सेंसर है, उसमें भी एक एम्बियंट लाइट वाला ऑप्शन आता है, बट आई ऑलवेज रेकमेंड टू कीप इट ऑफ, क्योंकि क्या होता है कि HDR परफॉर्मेंस इंपैक्ट होती है, और प्लस अगर आप लाइट को ऑन ऑफ करेंगे ना तो पिक्चर कभी ब्राइट कभी डल ऐसे दिखेगी। अब दोनों ही टीवीज में ना आप नोटिस कीजिएगा कलर्स देखिए कितने डिफरेंट लग रहे हैं। सेम वीडियो है पर द कलर्स आर रियली पॉपिंग हियर, एंड ऑन दिस इट इज लुकिंग कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत और फीका, अगर आप नोट करेंगे तो। और यहां पे मैं वापस चला जाता हूं इन द पिक्चर सेटिंग्स, और इनफैक्ट लेट मी गो टू जनरल सेटिंग्स। पावर एंड एनर्जी सेविंग में मैं चला जाता हूं, बिकॉज ब्राइटनेस ऑप्टिमाइजेशन में हमेशा रेकमेंड करता हूं इन सैमसंग टीवीज ऑफ रखिएगा, बिकॉज द मोमेंट यू टर्न इट ऑन ना इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी घट जाती है, तो टर्न इट ऑफ। आई डोंट नो इफ द कैमरा वुड बी एबल टू कैप्चर दिस, बट आई कैन इमीडिएटली सी अ बिग डिफरेंस। ब्राइटनेस रिडक्शन देखिए, जैसे ही ऑन किया थोड़ा सा डिम हो गया कलर, आप देख रहे हैं। तो आप इसको भी ऑफ ही रखिएगा क्योंकि इससे ब्राइटनेस इंपैक्ट होती है। तो अगर आप दोनों टीवीज के पिक्चर क्वालिटी को देखेंगे, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको किसकी पिक्चर क्वालिटी और अच्छी लग रही है। अगेन दोनों ही टीवीज में आई हैव केप्ट इट ऑन द स्टैंडर्ड मोड। यहां पे लाल का कलर जो था ना वो आप, आई डोंट नो वेदर यू नोटिस्ड इट और नॉट, एंड हर एक चीज और खूबसूरत लग रही है ऑन द हाइसेंस U7H। टेक अ लुक एट दैट रेड कलर यार, ऑन द सैमसंग it's looking comparatively fika. Now, obviously, when I originally bought the Samsung, I was really excited, but I did not have a comparison like this, like a side-by-side comparison with Hisense U7H. So, जब मैंने इसे लिया था मैं काफ़ी खुश था। तो अगर आप ऐसे सिर्फ ऐसे ही देखेंगे without comparing it with a TV side by side, I think the colors are really good still. Even after a couple of years, this model really stands its ground. तो ये ऐसा नहीं कि बुरा टीवी है यार, बट इट कैनॉट कंपीट विद नंबर वन द ब्राइटनेस ऑफ दिस, नंबर टू द कलर रिप्रोडक्शन ऑफ दिस इज कंपैरेटिवली बेटर इन माय ओपिनियन, प्लस HDR सपोर्ट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली बेटर इन माय ओपिनियन। ओ बाय द वे, अगर आपने मेरी बैंकॉक वाली व्लॉग सीरीज नहीं देखी है ना, आप वो भी देख सकते हैं। दिस वाज टर्मिनल 21 इन बैंकॉक, इन पटिया सॉरी, एंड इट्स अ ग्रेट मॉल। सो प्लीज चेक आउट माय ट्रैवल वीडियोज इज वेल, जो मैंने थाईलैंड में ली है इन पटिया एंड बैंकॉक। एंड लीव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दिएगा यार चैनल को, डेफिनेटली सपोर्ट मिलता है मेरे चैनल को। सो दिस इज व्हाट यू हैव इन टर्म्स ऑफ यूट्यूब की परफॉर्मेंस। अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा अब तक कि दोनों टीवीज में से ऑब्वियसली मैं ज़्यादा लीन कर रहा हूं ओवर टू दी Hisense U7H इन टर्म्स ऑफ द कलर रिप्रोडक्शन। ना ये तो हो गया यूट्यूब। अब यूट्यूब से निकलते हैं और देखते हैं some other app. So let's sign out from YouTube. Let's go over to Prime Video यहाँ पे, Prime Video यहाँ पे भी at the same time let's load it. ये already load हो गया, जैसे आपने देखा यहाँ पे immediately load हो गया था। I mean time भी नहीं लगा। This is exactly what I was talking about, कि ये जो Vida TV OS है ना, 3 GB का RAM इसमें जो आता है, that is really really fast. Again it's already loaded. ये थोड़ा बहुत टाइम ले रहा था to load. Now yeah, that's okay. So इसमें Rings of Power, the reason why I want to play Rings of Power is because यहाँ पे देखिए it is an HDR10 plus and Dolby Vision supported content. वहाँ पे सिर्फ HDR10 plus है because this is HDR10 plus वो भी, that's why I want to play this and just show you the settings in these two. I'm not gonna play it for copyright issues, पर मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ सेटिंग्स क्या क्या अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे चले गया इन द पिक्चर सेटिंग्स, यहाँ पे अगर मैं आ गया, देखिए अब आप अगर नोटिस करेंगे यहाँ पे वो बता रहा है, देखिए यहाँ पे
HDR10 Plus. It's clearly showing there. यहां पे अगर मैं सेटिंग्स में चला गया तो इट इज शोइंग मी Dolby Vision IQ और Dolby Vision Dark का भी ऑप्शन यहां पे अवेलेबल आ गया है और Dolby Vision Custom का भी ऑप्शन यहां पे अवेलेबल आ गया है. So this is what I was talking about, right? In terms of the HDR standards, it's got more HDR standards here. Let me just show you this screen. यहाँ पे pause किया हुआ ही screen मैं आपको दिखा रहा हूँ. Again, let me tell you that the colors look comparatively more better here. They pop a little more. और मेरे हिसाब से the performance of the Hisense U7H in terms of number 1 brightness, number 2 in terms of color reproduction, and number 3 in terms of HDR support मेरे हिसाब से is comparatively better. पर आपकी क्या राय है आप प्लीज मुझे बता दिएगा. Now this will apply to any of the other Samsung TVs as well. AU 7700 हो गया, AU E65 हो गया, iSmart सीरीज हो गया, Neo सीरीज हो गया. इनफैक्ट ये मैं आपको बताता हूँ AU 9070 ना was their top of the line model in the AU series. इनफैक्ट एक चीज मैं आपको बताना ही भूल गया, इसमें आपको 1080p पे 120 हर्ट्ज का भी सपोर्ट मिलता है. So this was one of those only TVs in 43 inch which gave you 1080p at 120 Hz. तो ये जो Hisense के नई सीरीज निकली है ना A7K and Tornado 3.0 वो अब जाके आपको ये दे रहा है 1080p का 120 Hz का सपोर्ट. Samsung की इस टीवी में इस मॉडल में you were getting it 2 years back. तो you also had 1080p 120 Hz का सपोर्ट. So even in terms of gaming in 1080p आपका 120 Hz वहां पे भी मिलता है, पर यहां पे आपको 4K 120 Hz का सपोर्ट मिल रहा है. सो ऑब्वियसली इट इज कंपैरेटिवली बेटर. दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिस अगर आप सैमसंग की PQI पकड़ ले विच इज पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स, जो सैमसंग की एक इंटरनल मेट्रिक है एज टू हाउ दे रेट देयर टीवीज इन टर्म्स ऑफ इट्स पिक्चर परफॉर्मेंस. तो अगर आप AU सीरीज को ले ले जैसे AU 7700 या इवन इफ यू टेक इन AU E60 AU E65 तो उनकी जो PQI इंडेक्स या पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स जो थी दैट वाज ओनली 2000. अगर आप AU 8000 को ले ले या BU 8000 को ले ले उसकी PQI थी 2200. इसकी PQI was 2800. Now let me give you a little bit of a context. अगर आप इसे कंपेयर करेंगे विद द Q60 सीरीज की जो QLED है, Q60 की सीरीज की जो QLED थी सैमसंग की दैट हैड अ PQI ऑफ अराउंड 3200. तो इट सिट्स अबव आपका जो एंट्री लेवल मॉडल्स है. इनफैक्ट दिस वाज द टॉप ऑफ द लाइन मॉडल. तो इसकी PQI भी 2800 थी इन कंपैरिजन टू 2000. दैट्स अ बिग जंप. नहीं, दैट्स अ वेरी बिग जंप इनफैक्ट अगर आप सैमसंग की खुद की इंटरनल मेट्रिक ले लेंगे. एंड दैट्स व्हाई आई एम स्टिल सेइंग सी इट्स अ ग्रेट टीवी. एंड इफ यू आर जस्ट टेकिंग एनी ऑफ द सैमसंग एंट्री लेवल टीवीज इन 2023 ना, iSmart हो गया, Neo हो गया, कोई भी आप ले लें क्रिस्टल सीरीज वाली, तो ऐसा नहीं है कि आप निराश होंगे. पर please note that in terms of price to value ratio, I still feel that the Hisense U7H, इनकी जो नई टीवीज भी निकले हैं E7K Pro, that just gives you more value for money. हाँ, एक आपका पीस ऑफ माइंड जो है वो आपको मिलेगा सैमसंग की टीवी में इन टर्म्स ऑफ आफ्टर सेल्स सपोर्ट, बिकॉज आफ्टर सेल सपोर्ट सैमसंग का कंपैरेटिवली बेटर होने वाला है देन Hisense. तो वहां पे ऑब्वियसली Hisense पीछे रह जाता है. पर ये भी तो देखिए आप इसके लिए कितना पैसा दे रहे हैं. अगेन to give you context, let me tell you that I bought this for 37.5K, which is 37,500 for a 55 inch, and I bought a 43 inch for 51,000 rupees. तो आप वो प्राइस डिफरेंस को भी देखिए और उसे दिमाग में रख के अगर आपको ऐसा परफॉर्मेंस मिल रहा है you'll be happy with it. एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं अपने सारे वीडियोस में कि जब भी आप टीवी लेते हैं ना, उसे पहले 10 दिन तो पूरा थॉरली चेक कीजिएगा. क्यों? क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा Amazon रिप्लेस कर देगा आपका टीवी को. जैसे मैंने ये Amazon से लिया हुआ था, मुझे डेड पिक्सल वाला प्रॉब्लम दिखा और Amazon ने इमीडिएटली रिप्लेस कर दिया. तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम मिला मुझे. पर हाँ, Hisense को जब मैंने कांटेक्ट किया था तो Hisense का एक टेक्नीशियन ने मुझे कॉल किया था और दे वर सपोज टू विजिट मी बट दे डिड नॉट विजिट मी एंड दे क्लोज्ड माय टिकट विदाउट विजिटिंग मी. बट थैंक गॉड कि Amazon से सिंस मैंने इसे लिया हुआ था मेरे रिप्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. मुझे एक सेकेंड यूनिट भी मिल गया विदाउट एनी इश्यूज. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप टीवी लेते हैं फ्रॉम फ्लिपकार्ट और Amazon, मेक श्योर दैट यू चेक योर टीवी प्रॉपर्ली ड्यूरिंग द रिप्लेसमेंट पीरियड, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, रिप्लेसमेंट मिल जाएगा आपको. और हाँ, सपोर्ट के मामले में ऑब्वियसली सैमसंग विल बी कंपैरेटिवली बेटर टू योर Hisense. कोई सवाल ही नहीं उठता है वहां पे. यहाँ पे आपको 2 साल की वारंटी तो मिल रही है, बट देन यस, आप ये भी देखिएगा कि सपोर्ट माइट ऑल्सो वेरी अकॉर्डिंग टू योर प्लेस वेयर यू स्टे.
तो कुछ कुछ जगह में शायद यू माइट गेट बेटर सपोर्ट फ्रॉम हाइसेंस, स्पेशली इन टीयर 1 टीयर 2 सिटीज आपको कंपैरेटिवली बेटर सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम हाइसेंस. पर इफ यू आर नॉट स्टेइंग इन टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज देन इट माइट बी एन इशू, स्पेशली अगर आप बहुत इंटरनल एरियाज में रह रहे हैं या सिटी से थोड़ा दूर रह रहे हैं. तो आई वुड एडवाइज अगेंस्ट बाइंग समथिंग लाइक हाइसेंस या एनी ऑफ द अदर बजट ब्रांड्स, इवन चाहे वो एसिडी क्यों ना हो, चाहे वो आपका ब्लॉपंग क्यों ना हो, एटसेट्रा. सो I would say that go along with something which has better support in your area. How do you know that? You can contact them and get to find out about their service centers कि आपके एरिया में इनकी सर्विस सेंटर्स हैं कि नहीं. तो let me bring it all together and tell you my final opinion कि इन दो टीवीज में से obviously कौन सी टीवी मेरे हिसाब से और बेटर है. So my final opinion about the Hisense U7H and Samsung AU9070, चाहे and this will be applicable on any of the iSmart Neo series as well from 2020 to 2023 as well, because ये तो top of the line model है भाई. Now I believe the Hisense U7H offers more value for your money because it is just a better TV. Sound is better, but most importantly the picture quality is way better, HDR support is way better, fault panel के साथ आता है, 4K 120Hz का support आपको मिल रहा है at this price point, plus डोल्बी विजन भी सपोर्ट करता है, HDR10 प्लस भी सपोर्ट करता है, तो HDR की परफॉर्मेंस भी और कंपैरेटिवली बेटर है. अब अगर मैं इसे कंपेयर करूंगा विद समथिंग लाइक सैमसंग या इवन LG या सोनी, दिस गिव्स यू मोर वैल्यू फॉर मनी इन माय पर्सनल ओपिनियन. पर हाँ, अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए देन डेफिनेटली समथिंग लाइक अ सैमसंग, LG या सोनी फ्रॉम द आफ्टर सेल्स सपोर्ट विल बी कंपैरेटिवली बेटर. बट इफ यू आर ओके एंड इफ यू हैव एन ओपन माइंड कि हाँ प्राइस डिफरेंस भी तो आप देख लो और साइज भी मुझे बड़ा मिल रहा है यहाँ पे, तो अगर आप वो दिमाग में रख के टीवी लेते हैं देन आई विल एनी डे स्टिल सजेस्ट दैट यू डेफिनेटली चेक आउट द Hisense U7H अगर आप इसे शोरूम में चेक कर सकते हैं. एंड यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर चेकिंग इट आउट अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, बिकॉज शोरूम में तो बहुत सारी चीज़ें रखी होती है. अगर आप रिलायंस डिजिटल क्रोमा में चले गए तो आपको टीवी साइड बाय साइड भी दिख जाएंगे. मैंने भी ये किया हुआ है एक्सरसाइज, बट आई कुड नॉट रिकॉर्ड इन क्रोमा एंड आई कुड नॉट रिकॉर्ड इन रिलायंस डिजिटल फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इसीलिए मैं वो वीडियोस प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ आपके यहाँ. पर मैं इन टीवीज़ को जाकर भी देखा है मैंने शोरूम में, लाइक साइड बाय साइड भी देखा है, बहुत सारे टीवीज़ देखे हैं इनफैक्ट. तभी मैं आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन एक्चुअली मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा प्रस्तुत करके इस वीडियो में बता रहा हूँ. सो फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू परस्पेक्टिव Hisense U7H विल इमर्ज विक्टोरियस एंड इट विल बी द विनर. सिर्फ सैमसंग, LG, सोनी विल work in terms of after sales, but in terms of price to value ratio they will fail, because उनकी entry level जो TVs है ना, चाहे वो सोनी हो, LG हो या सैमसंग हो, किसी में भी डोल्बी विजन का सपोर्ट नहीं आता है और किसी में भी एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल नहीं होते, जैसे कि VRR हो गया, 120Hz का रिफ्रेश रेट हो गया या फुल रे लोकल डिमिंग हो गया डिमिंग जोन्स के साथ. एंट्री लेवल्स में तो वो नहीं आएंगे. वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है इन Hisense U7H एंड इन अदर मॉडल्स लाइक E7K Pro या तोशिबा की M550 या M650 MP में भी आपको मिलेगा. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दीज टीवीज आर ग्रेट एंड आई वुड स्टिल रिकमेंड देम. पर आपको क्या लगता है कि माई रिकमेंडेशन इज राइट और रॉन्ग? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर फ्रॉम यू. बट इन टुडेज वीडियो, इन टुडेज कंपैरिजन, Hisense U7H in my personal opinion is the clear winner. With that said, let's quickly move over to the outro. तो भाई आज के वीडियो के लिए ना इतना ही. पर जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है आप लोगों से, इफ यू जस्ट हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन. यार बहुत डिफरेंस करता है यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ. मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करेगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करेगा और फ्री है यार. सो प्लीज हिट दैट लाइक, हिट दैट सब्सक्राइब बटन. साथ ही में वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूँ ना, आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है. नाउ विद दैट सेड, जाने के पहले अगर आपके कोई सवाल हो इस टीवी को लेकर या इन टीवीज को लेकर के या फिर कोई दूसरे मॉडल्स को भी लेकर के, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मैं आपके हर एक सवाल का जवाब जो है जल्द से जल्द आप तक जरूर पहुंचाऊंगा. पर आज के वीडियो के लिए ना इतना ही दोस्तों. इट्स अ रैप फॉर दिस वन. ओ हाँ, एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्योंकि जब भी आप एक टीवी खरीदेंगे यूजिंग दोस लिंक्स, चाहे वो LG, सोनी, सैमसंग हो या व्यू, Hisense, ब्लॉपंक्ट या कोई भी दूसरी ब्रांड, मेरे चैनल को एक Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलेगी. ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूँ और इस तरीके से भी आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. तो आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों. आई विल सी यू लवली फोक्स इन माय नेक्स्ट वीडियो. अंटिल दैट टाइम मैं कहूँगा टेक केयर, स्टे सेफ
and may God bless you all.